अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे, अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। जी आज बना रही हूँ मैं वाइट कढ़ाई, सीख कबाब की वाइट कढ़ाई बना रही हूँ। उसके लिए मैं प्याज वगैरह काट रही हूँ। साथ मैंने आज बिरयानी भी बनाई थी। तो काफ़ी दिन हो गए थे कि कुछ भी नहीं अच्छा खासा बनाया हुआ था, तो हफ्ते का दिन था, तो मैंने कहा चलो बच्चों को थोड़ी सी याशी करवा ली जाए। तो इसके लिए मैं थोम गंडा छील रही हूँ। तो थोम गंडा छीलते हुए मैंने कहा चलो मैं आपके लिए वीडियो करूँ, कुछ बातें पुरानी मैं आपके साथ शेयर करूँ। देखें जिस तरह हम लोग मसाले तैयार कर रहे हैं, इसी तरह ना जैसे एक मसाला एक पूरी फैमिली बन जाता है। तो मुझे आज थोड़ा-सा इस तरह फ़ील हुआ कि हम बहन-भाई जब एक घर में रहते थे सारे, 7 बहन-भाई थे और इतनी रौनक हुआ करती थी हमारे घर में, इस तरह प्यार मोहब्बत से रहते थे। जैसे मैं कहती थी कि अल्लाह नज़र बद से बचाए, हम बहन-भाइयों में इतना प्यार था। फिर बहनें चली गई पराए लोगों के घर, घर में आ गई पराई बहनें। तो आपको पता है फिर जब सब अपने-अपने घरों के हो जाते हैं, तो फिर उसके बाद तो वो जैसे बच्चे सबके बड़े होने लग जाते हैं, बच्चे होते हैं, फ़ैमिलियाँ अपनी-अपनी बन जाती हैं, तो फिर आहिस्ता-आहिस्ता वो रिश्ते में एहसास और वो प्यार भी आहिस्ता-आहिस्ता ख़त्म होने शुरू हो जाता है, क्योंकि फिर तेरी और मेरी शुरू हो जाती है। तो ये तेरी मेरी जो है ना बहन-भाइयों में बड़ा फ़र्क डाल देती है, और मैं कहती हूँ कि इसी तरह जो ज़िंदगी है ना, वो बड़ी फिर मुश्किल और दुश्वार लगने लग जाती है। जो थोड़ा बहन-भाई कोई माड़ा चंगा हो या कोई सूखा हो, तो उसमें भी फिर बड़ा फ़र्क आ जाता है। बहरहाल कहते हैं इसी का नाम ज़िंदगी है और ज़िंदगी इसी तरह ही गुज़रती है। तो मैंने जो सीख कबाब के लिए गोश्त रखा हुआ था, तो उसमें मैंने जो घर के नमक मिर्च मसाले हैं वो सारे शामिल कर दिए थे, ताकि कि जो है ना अच्छा सा सीख कबाब का मसाला तैयार हो जाए। आर्टिफ़िशियल जो चीज़ कोई डालें तो फिर आपको पता है कि वो जायका भी नहीं रहता चीज़ का। तो इसलिए मैंने थोड़ा-सा ऑयल भी बीच में शामिल कर दिया था, नमक, मिर्च, सूखी धनिया, सूखी मेथी और हरी मिर्चें, अदरक, लहसुन। ये देखें जी मसाला तैयार हो गया, और इसको मैंने थोड़ी देर रख दिया था। और यकीन करें कि जब मैंने ये टमाटर और प्याज़ थोड़ा-सा ना ऑयल में डाल के पहले इनको मैंने भूना, थोड़ा-सा हल्का-सा, और फिर मैंने इसको जो है ग्राइंड कर लिया था। और यहाँ पे मैंने जो सीख कबाब बैठ के बनाए थे, इसी दौरान मेरी इतनी कोई तबीयत ख़राब हो गई, मेरा दिल ऐसे लगा जैसे मेरा दिल डूब गया हो। तो इतना मुझे समझ नहीं आई। फिर मैंने कहा कि अगर मैंने ज़्यादा सोचा कि मेरी तबीयत ख़राब हो रही है, तो फिर मुझे तो है ना और ज़्यादा टेंशन सी पड़ जाएगी। तो मैं बैठ के ना, मैंने मेज़ रखा है और कुर्सी रखी है, और मैंने बैठ के ना तो कबाब तैयार करना शुरू कर दिए। तो ये मैंने बैठे हुए कुछ 12 सारे कबाब बनाए थे, और आधा किलो चिकन में माशाल्लाह ये 23 कबाब बन गया था, और एक अच्छी खासी हांडी तैयार हो गई थी। मैं कहती हूँ कि यकीन करें कि ये रेसिपी जो है ना बड़ी बम्बार्ड किस्म की है। थोड़े से सामान में आप मज़ेदार सी कढ़ाई, वाइट सीख कबाब कढ़ाई, या सादी, मतलब जिसमें अगर नहीं डालें, अगर दही कभी से खट्टा आ जाए ना, तो फिर तो सीख कबाब कढ़ाई जो है ना वो तो ख़राब हो जाती है। तो आज मेरा भी थोड़ा-सा ना दही खट्टा आ गया था, तो इस वजह से मुझे थोड़ी-सी मेहनत करनी पड़ी। फिर मैंने ओलपर की एक क्रीम मँगवाई, और उसमें मैंने मतलब डाल शामिल की, तो थोड़ी मेरी कढ़ाई जो है ना उसका जायका बड़ा अच्छा हो गया था। यहाँ मैं कभी एक डब्बा खोल रही थी, कभी दूसरा खोल रही थी, मुझे समझ ही नहीं आई थी, क्योंकि यहाँ पे मेरी तबीयत ख़राब होने शुरू हो गई थी। तो फिर जो है मैंने कहा कि अब तबीयत को ख़राब होने को क्या पकड़ना है। ये देखें जी मैंने कबाब जो है ना फ्राई करके रखे हुए थे, और इसको जो है फ्राई करने के साथ ये जो मैंने टमाटर, प्याज़, अदरक, लहसुन जो है ना उनको मैंने मसाला भून के तो पानी डाल दिया था, तो इसको मैंने कढ़ाई में डाल दिया, और ये बड़ा अच्छा मज़े का जो है ना तैयार हो गया था मसाला ग्रेवी। और फिर ऊपर से आपको पता है कि गैस भी आजकल कम होती है शाम के टाइम, तो जब तक गैस जो है ना कम थी, तब तक जो है मैं मतलब हांडी तेज़ आंच पे पकती रही है। जैसे ही बिजली गई है, गैस तेज़ हो गई हमारी। इसको फिर जब गैस बिजली आई है, फिर आँच हल्की हो गई, फिर मैंने इसको दूसरे चूल्हे पे चढ़ा दिया। तो ये अंगीठी जो है ना इसका बर्नर थोड़ा बड़ा है, तो इसमें थोड़ा चारों तरफ ना सेक अच्छा लग जाता है। तो इस वजह से ना मैं हाँ, ज़्यादातर खाना-वाना अंगीठी पे ही बनाती हूँ, रोटी बनाती हूँ, कि थोड़ा सेक तवे को भी अच्छा आ जाता है, तो इसलिए खाना-वाना सही तैयार हो जाता है। तो दूसरी तरफ मैंने ना हल्की आँच पे, जो ओवन का चूल्हा है वो तो बहुत ही कम चल रहा था, उधर मैंने जो है प्याज़ वगैरह ब्राउन करने के लिए रख दिए थे, कि बिरयानी का मसाला भी साथ-साथ तैयार हो जाए। साथ-साथ मैंने कटिंग की, मसाला वगैरह कूटा, सारे काम मैं साथ-साथ ही करती रह गई। और ये दही लाए थे मैंने, ये 2-3 हिस्सों में डिवाइड कर दी थी, कि थोड़ा कढ़ाई गोश्त में, थोड़ा बिरयानी में, और थोड़ा जो है रायते के लिए। रायते के साथ भी ये हुआ कि जो पुदीना मैंने कहा था कि मैं लेकर आऊँगी धनिया, तो वो सारा मैंने डेकोरेशन के ऊपर ही बरूड़ दिया, और जो है ना चटनी के लिए कुछ भी ना बचा, तो मैंने फिर दही वैसे ही सादी रख दी। तो जब मैंने ऊपर दराज़ खोला, तो ये तिक्का मसाला जो है ना मतलब 2-3 चम्मच के करीब पड़ा हुआ था। तो मैंने फिर बाकी चीज़ें तो घर की डाली थी, तो ये थोड़ा-सा ना ग्रेवी बनाने के लिए मैंने तिक्का मसाला और देगी लाल मिर्च और कसूरी मेथी, ये मैंने शामिल कर दी थी, थोड़ी-सी हल्दी। ये देखें हाथों के साथ मैंने डाली थी, कि चम्मच गीला था, तो मैंने कहा अब चम्मच में इसमें शामिल ना करूँ, हाथों से सारे मसाले मिक्स कर दूँ।
तो ये थोड़े-थोड़े चीज़ें मैंने डाली हैं कि ज़्यादा ना तेज़ मिर्च मसाला जो है ना आपको पता है फिर मैदा जलाने शुरू कर देता है। हमारी तो वैसे ही तबीयत इतनी ख़राब हुई है, कुछ समझ ही नहीं आ रही, कभी बुखार हो जाता है, तो कभी हड्डियों में दर्द शुरू हो जाती है, तो कभी सर में पीड़, तो कभी टंगों में पीड़, वही वाला हिसाब हो गया हम लोगों के साथ क्योंकि फिर साथ-साथ उम्र के यही तकाज़े होते हैं। और ये देखें जी मैंने बिरयानी को दम लगा दिया था। बिरयानी भी साथ-साथ लगी थी। बिरयानी तो मैं इतनी कोई दफ़ा आपको बता चुकी हूँ कि बस बिरयानी का तो बताना मैं कहती हूँ कि फ़िज़ूल ही होता ही है। मैंने बाकी में क्रीम शामिल किया तो फ़ातिमा को क्रीम वाला सालन ग्रेवी वाला नहीं अच्छा लगता। तो फिर मैंने उसका अलहदा से जैसे ना वो क्या कहते हैं अछूत बंदों का सालन नहीं निकालते वैसे इसका मैंने निकाल दिया था। और ये प्याज़ वग़ैरह और ये साथ सैलेड और साथ खीर आ गई थी रजब की न्याज़ और वो हमने खाई और मज़े किए। मेरी वीडियो आज तक की यहीं तक थी। लाइक करें, शेयर करें। मुझे आप सबके सपोर्ट की बहुत सख्त ज़रूरत है। आप मुझे सपोर्ट करेंगे तो मैं आगे चलूँगी ताकि कि आपको मेरी वीडियो भी साफ़ और क्लियर नज़र आए। आपकी सपोर्ट की बदौलत ही ये सब कुछ हो सकता है।